अरे यम जी अब तो बता दो, पूरे रास्ते भर तो बतायो ना, क्या बात हुई छोटे ठाकुर से? हाँ, पूरे गांव वाले भी आ गए और ये अपने कपूर जी के भतीजे भी आ गए। बोलो भैया, क्या बात हुई? क्या बोला वो आप सभी की जमीन वापस देने के लिए तैयार है। रुकिए 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 पुत्र, पहले आप सब हमारी बात सुन लीजिए। वो आप सभी को अपनी अपनी जमीन वापस देने को तैयार है, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि हमें उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उस खेल की जिसे वो लात और गेंद से खेलते हैं। फुटबॉल? फुटबॉल। क्या बात कर दी यम भैया? बॉल का जमीन से क्या संबंध? अब संबंध हो गया है। हमने शर्तनामे पर अंगूठा भी लगा दिया है और 3 दिनों के बाद प्रतिस्पर्धा होगी। और अगर हम हार गए तो हमें 3 गुना कर्जा देना होगा। अरे क्या किया भाई? भैया, क्या हमें सच में उस जमीन के लिए फुटबॉल खेलना पड़ेगा? बिंदिया बहन, हमने कभी झूठ बोला है? नहीं, वो तो नहीं बोलते हैं आप। अरे यम सर, आप भी बड़ा कमाल करते हैं। मामा जी तो यही सोच के बहुत ज्यादा चौंक रहे हैं कि भला ऐसी भी कोई शर्त रखता है क्या, बताइए। भैया जी ब्रो, आप सब निश्चिंत रहिए। ये खेल अत्यंत साधारण और सहज है, ऐसा हमें इन महोदय ने बताया था। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो कभी फुटबॉल खेला भी नहीं। अरे बर्बाद कर दियो यम जी आपने। हाँ, भेजा था जमीन छुड़वाने और आपने 3 गुना ब्याज चढ़वा दियो हम पर। और बनाओ इन्हें अपना प्रतिनिधि। यम की जय, यम की जय। हो गई तुम्हारी जय। पब्लिक पापा, आप शांत हो जाइए और आप सब हिम्मत से काम लीजिए। हमें पूरा भरोसा है कि यदि हम पूरी हिम्मत और निष्ठा से खेलें तो हम सब जीत जाएंगे। अरे बस कर भाई, गलती हो गई जो तुझे अपना प्रतिनिधि बनाया। चलो भाई, इनकी कृपा से 3 गुना कर्ज देने को तैयार हो जाइए। चलो। अरे चलो। पुत्र रुक जाइए, हम खेल जीत सकते हैं। और एक बात बताओ, फुटबॉल खेलनी आती भी है तुम्हें? फुटबॉल? अरे चलो बिंदिया, कुछ नहीं हो सकता। 3 करोड़ का इंतजाम करना। चलो चलो। अरे तुम चलो मेरे साथ चुपचाप। प्रभु, खून पी लिया इस आदमी ने हमारा। अब हम क्या करें? चित्रगुप्त जी, हमने कह दिया है, अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, इन गांव वालों को एकत्रित करना होगा हमारे साथ फुटबॉल खेलने के लिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये देखिए, ये इसे आंग्ल भाषा में कहते हैं फुटबॉल। क्या कहते हैं? फुटबॉल। चित्रगुप्त जी, फुटबॉल। अभी क्या नया नाटक करने जा रहे हैं बिंदिया? अब हम इस फुटबॉल से खेल खेलेंगे, किंतु दुख की बात यह है कि कोई और हमारे साथ खेल के अपने आप को कर्ज मुक्त नहीं करा पाएगा। केवल हम खेलेंगे, हम जीतेंगे और बबलू पापा को कर्ज मुक्त करा देंगे। ओह नहीं नहीं मिस्टर यम, हाँ, उस पे मेहरबानी करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थैंक यू। स्वामी, एक बात बताइए, मान लीजिए दूर वो बाल्टी गो है। माते, गो नहीं, गोल। चित्रगुप्त जी, आप समझ गए ना? वो ही है, वही गोल।
स्वामी, क्या आप इस गेंद को उस गोल के अंदर डाल सकते हैं? अवश्य अवश्य डाल सकते हैं प्रिय। ये देखिए। हाँ देखा देखा। स्वामी, आपकी जीत तो निश्चित है, निश्चित। सत्य वचन प्रिय, सत्य वचन। और कोई है जो हमारी विजय में हिस्सा बन के अपने आप को कर्ज मुक्त कराना चाहता हो? मैं आपके साथ हूँ मामा जी। मैं अब भी बॉल लेके आता हूँ। अरे बबलू, ओ बबलू मेरी बात सुन, वापस आओ। बबलू को क्या रोक रहे हैं? ये बबलू और बबलू की माँ दोनों भैया के साथ हैं। अद्भुत बिंदिया बहन, जब तक आप हमारे साथ है हम अवश्य जीतेंगे। लेकिन मैं तो खेलूंगा मामा जी। क्या मैं वैसे गोल मार पाऊंगा जैसे आपने मारा? लो, बच्चों की टीम बना के छोटे बाबू को हराएंगे ये। आप अपने आप को कमजोर समझिए, किंतु इस बालक को कमजोर मत समझिएगा। हमें पूर्ण भरोसा है कि बबलू पुत्र की हिम्मत ही हमें जिताएगी। बबलू पुत्र, आप गेंद को मारिए। प्रिय, हम शीघ्र चाहते हैं कि बबलू पुत्र वो फुटबॉल को उस गोल में डाल दें। भाई, कोई हो ना हो आपके साथ, मैं जरूर हूं आपके साथ। मुझे अपने कर्ज से मुक्ति चाहिए भाई, दिला दो। मैं भी आपके साथ हूँ। हम भी रहेंगे। मैं भी आपके साथ जी। अद्भुत। यदि आप सब हमारे साथ है तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अवश्य। अरे ऐसे कैसे सब लोग खेलेंगे? मामा जी ने कुछ बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, और आप लोग कह रहे हैं हम लोग सीखेंगे। भाई देखो, अभी क्या आप में बहुत ज्यादा ताकत है, क्रिकेट एक बहुत अच्छी मान लेते हैं, लेकिन किसी ने क्या कभी फुटबॉल खेला है? किसी को पता है क्या ये खेल? नियम वगैरह पता है? कुछ नहीं पता है। फुटबॉल खेलेंगे साहब। भैया जी, ये तो सही बात है, खेलने तो आता नहीं, जीतेंगे कैसे? हाँ, मामा जी की वजह से। भैया जी, तो हम बताएंगे, सब लोग सीखेंगे और ये खेल हम ही जीतेंगे। चलिए अब हम सब मिलकर फुटबॉल खेलते हैं और जीतते हैं और अपने आप को कर्ज मुक्त करते हैं, सिवाय बबलू पापा के। क्षमा चाहते हैं बबलू पापा, आप तो ना खेलेंगे ना आप कर्ज मुक्त होंगे। हाँ सही बात है। चलिए चलिए चलिए। चलो चलो चलो, तैयारी करो सब। चलिए भैया, चलिए। चलो भाई, चलो भाई। अब अरे रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुक जाओ, सुनो मैं भी चल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। सब लोग आ जाओ, शाबाश। प्रभु, ये आपने अत्यंत अच्छा किया। छोटे बाबू से विनती करके ये मैदान अभ्यास के लिए ले लिया। छोटे बाबू वैसे व्यक्ति बुरे नहीं है। अब देखो भाई, भैया जी, गेंद को सबसे पहले उठा के अपन ने रख दिया यहाँ पे सेंटर में, केंद्र बिंदु में है, सेंटर में, बीच में, मैदान के बीच में इसको रखा। अब एक एक जना आएगा और दन दनाते हुए लात मारेगा। उधर सामने गोल दिख रहा है, उस तरफ। क्यों मजाक कर रहे हो भैया जी? वो तो चकोर है, गोल तो ये है। हाँ? अरे ये अंग्रेजी वाला गोल है, हिंदी वाला गोल नहीं है। चित्रगुप्त जी, हम भैया जी ब्रो की बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो पुत्र ठीक कह रहे हैं, वो गोल कहाँ है? वो तो गोल है ही नहीं। भैया जी ब्रो
तुम गांव वालों से झूठ कह रहे हैं। नहीं प्रभु, इस खेल में उसी को गोल कहते हैं। ये वो गोल नहीं है, ये नहीं है वो। चित्रगुप्त जी, गोल तो गोल होता है। अत्यंत विचित्र खेल है ये। कैसे समझाए प्रभु? ये चित्रगुप्त जी, अब क्या है, एक एक जना करके आएगा, दंदनाते हुए लात मारेगा, सीधे सामने गोल जाना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रहे, और कितनी ताकत लगानी है, कितनी दूरी पे, इन बातों का ध्यान रहे। बिरजू के पापा आ जाओ फटाफट, पहला नंबर। सीधा यमलोक गया होगा। ऐसे कोई मारता है बॉल को? देख रहा है चंदू? अरे भाई, ये आलू गोभी बैंगन जैसे शरीर लेके फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तने क्या लागे है कि इस तरह से प्रैक्टिस करके, इस तरह से फेफड़े बाहर निकाल के ये मेरे तो जीत जाएंगे के? ना छोटे बाबू, बिल्कुल भी नहीं। छोटे बाबू, मैं तो कहता हूँ अब एक नोट गिनने की मशीन खरीद ही लो। 3 गुना कर्जा गिनने के काम आएगी। और इन लोगों को प्रैक्टिस करने की जगह देकर तो आपने बहुत बड़ा उपकार कर रखा है छोटे बाबू। अब मैं तो क्या करूँ चंदू, मेरा तो मन ही ऐसा है। चल भाई, और भी काम है, हमने भी तैयारी करनी है इन्हें हराने की। चल बेटा। एक क्षण पुत्र, ये लीजिए, आप ही रख लीजिए। पीछे पीछे दौड़िए मत कृपया। अरे हाथ से नहीं पकड़ते बॉल को। अरे सर, क्या है ये फुटबॉल का मैच है। फुट मतलब पैर और बॉल मतलब गेंद। इसको पैर से ही मार के खेलते सर, हाथ से नहीं पकड़ाते हैं। कितने भोले हैं हमारे स्वामी। कैसे समझाएं सर हम? क्षमा चाहते हैं भैया जी। अरे कहाँ ले जा रहे हैं यम सर, यम जी? अरे अरे सर सर सर, अपने 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 गोल में नहीं मारते यम सर। अरे ये गोल सर, गोल! ये क्या कर दिया? गोल! वाह प्रभु, वाह! इसमें कोई बात नहीं है। एक तो ये वाह वाह बोल के आपको गलत समझा देते हैं। देखिए, अपने ही गोल के अंदर नहीं मारते हैं सर, जो सामने वाली टीम होती है, प्रतिद्वंदी जो टीम होती है, उस पर मारते हैं। क्षमा चाहते हैं। अब भाई देखो, मामा जी समझा रहे हैं, सब लोग कान खोल के सुन लेना, ठीक है? बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब क्या है, ये है पूरा फुटबॉल का मैदान। यहाँ पे 2 जने रहेंगे, तुम और तुम। पीछे यहाँ पे कोई भी 5 जने आएंगे, 4 तुम और 1 कोई भी हो सकता है। ये पोजीशन रहेगी। अब इसके पीछे की जो जगह है सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। देखिए, तो यहाँ पर रहेंगे चित्रगुप्त सर और यम सर। ये आप दोनों का पोजीशन है। पीछे रहा गोल, गोल पे आ जाएंगे बबलू पापा। मैं क्यों बनूंगा गोलकीपर? ताकि बॉल मेरे मुंह पे लगती रहे। मुझे कोई शौक नहीं है गोलकीपर बनने का। बबलू पापा, क्या है? चुप रहिए। भैया जी जो कह रहे मान लीजिए। क्यों बिंदिया, बॉल मेरे मुंह पे लगती रहेगी? बबलू पापा, दिल्ली नहीं जाना है आपको? अच्छा ठीक है, बनाओ गोलकीपर जिसको बना। भैया जी ब्रो, आप अद्भुत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये फुटबॉल सिखाने का कष्ट करने के लिए। यदि आप ना होते तो हम क्या करते हैं? सर जी, अभी तो क्या पूरी जंग लड़नी है, समझ लीजिए। कल का जो दिन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है?
और मामा जी कसम खा के कहते हैं सबको फुटबॉल के अंदर ऐसा बड़ा चैंपियन मतलब खिलाड़ी बना देंगे कि सबका दिल खुश हो जाएगा और जीत हमारी होगी, वो निश्चित है। फोन आ रहा है, 1 मिनट बीच में। ये मामा जी का फोन है, मामा जी का। 1 मिनट सर, ध्यान दे, इधर ध्यान दो। मामा जी लागू। हाँ हेलो हेलो। अच्छा मामी जी पाए लागू। रो क्यों रही हैं? क्या अस्पताल में? मामा जी क्या हुआ? मामी जी रो मत पहले रो मत, बिल्कुल नहीं, चुप हो जाओ। आ रहे हैं हम आ रहे हैं, बस तुरंत पहुंच रहे हैं, हिम्मत रखिए जरा। मामा जी को बोलिए पहुंच रहे हैं, उनके फेवरेट भांजे। भैया जी ब्रो, हमने सब कुछ सुन लिया है। आप निश्चिंत होकर अपने मामा जी के पास जाइए शीघ्र। जाने को तो चले जाएं मामा जी के पास, लेकिन परसों तो मैच है, कैसे क्या सब कुछ होगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर भैया जी नहीं देंगे तो खेल पक्का हारेंगे। एक खेल तो उन्हीं को आता है। हाँ भाई साहब, बात तो ये है कि अपने छोटे बाबू है ना, वो दूर दूर गांव में जाते हैं भाई खेलने और जीत के आते हैं। हमें तो भाई खेल भी ना पता। नहीं भैया जी ब्रो, हम समझ सकते हैं, आपका जाना आवश्यक है। आप निश्चिंत रहिए, खेल ठीक हो जाएगा। आप शीघ्र मामा जी के पास जाइए। सर मामा जी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आप ऐसी बातें करते हो ना, एकदम दिल को टच करती है बात। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि कल का दिन वहां पे लगा के परसों तक वापस आ जाए मैच तक। बस पूरी कोशिश रहेगी, बस एक बार मामा जी को मिलकर आ जाए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवश्य आप सर संभाल लेना, बिल्कुल कल का दिन बस संभाल लीजिए। सबको ऑल द बेस्ट है सर, ऑल द बेस्ट सर। ये सर कोई बदमाशी करे तो। स्वामी, भैया जी ब्रो तो चले गए, अब हमें फुट कौन सिखाएगा? ये फू नहीं, फुटबॉल। तो साथियों, आज का हमारा ये अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप सभी का एक ही ध्येय होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो ये कि आपको इस बॉल को उस गोल तक ले जाने का। और इसके लिए आप सभी को अपनी जान लुटा देनी होगी मित्रों। ये बॉल अब हम यहां बीच में रखेंगे। जो इस बॉल को सबसे पहले मारेगा वही। अरे पुत्र, अभी अरे पुत्र रुक जाइए। अरे क्या कर रहे हैं आप सब? रुक जाइए पुत्र, रुक जाइए पुत्र, पुत्र रुक जाइए, रुक जाइए पुत्र, रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप सब? हम समझने में असमर्थ हैं कि आप ये खेल ऐसे कैसे खेलेंगे, कैसे जीतेंगे। आप उस माता के पुत्र हैं जिन्हें आपसे छीन लिया गया है। आपका अधिकार, आपका अहंकार, आपका आत्मसम्मान, सब कुछ छोटे बाबू के पास गिरवी रखा हुआ है। ये आप सभी की जंग है छोटे बाबू के विरुद्ध, आपके उस आत्मसम्मान, आपकी माता को वापस लाने के लिए। किंतु जिस तरह से आप लोग खेल रहे हैं, हमें तो शर्म आ रही। हमें नहीं प्रतीत होता है कि इस तरह आप इस खेल को कभी भी